So welcome to ASOL, our English class. डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग में आपका सबका स्वागत है बच्चों। बहुत थकावट चल रही है, बहुत दिनों से हम निरंतर क्लास कर रहे हैं और क्लास करना, वीडियो बनाना और उसके साथ साथ मुझे और भी काम देखने होते हैं और राइटिंग का काम भी करना होता है। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, थकावट हो तो थोड़ा आराम कर लो और काम को जारी रखो। अगर आपने सोच लिया ना अपने काम में ब्रेक, थोड़ा सा लंबा ब्रेक दे दो तो फिर वो काम पीछे छूट जाता है। इसलिए मैंने ब्रेक नहीं दिया। हाँ, ये हो सकता है कि अब जो वीडियो बनेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने वीडियोस के अंदर हर वर्ड को डाला है, पर अब जैसे मैं हर वर्ड की स्पेलिंग बता रहा हूँ तो वो वीडियो में जो वर्ड टाइपिंग का काम होता है ना, वो बहुत थकाने वाला होता है। 2-2 घंटे लग जाते हैं। ये जो एक तो क्लास ली, समझ लो 1 घंटा क्लास में गया, फिर वो वीडियो में पूरा टाइप करना, फिर टाइप करने के बाद चेक करना। तो वो अब क्योंकि मैं हर एक वर्ड की स्पेलिंग बता रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि जब आप लोग अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो वीडियो से भी लोग लिख सकते हैं सुन के। तो वो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा अब जो वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वीडियोस भी बन के आने ज़रूरी हैं। ये है, इतना जब आप लोग कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है सुन के। आप लोग भी तो लिख ही रहे हो। चलो, तो हम लोग एडजेक्टिव कर रहे थे, थोड़े से हमारे एडजेक्टिव रह गए, फिर हमारी एडजेक्टिव वाली क्लास ख़त्म हो जाएगी, फिर हम कुछ और करेंगे। तो कुछ वर्ड थे, इन वर्ड्स को हमने कल कौन सा किया था लास्ट वर्ड? इंटरेस्टिंग के बाद लिखो ओबीडियंट, आज्ञाकारी। OBEDIENT, OBEDIENT, ओबीडियंट। तो ओबीडियंट का भी हो जाएगा, ये बच्चा ज़्यादा आज्ञाकारी है, ही इज मोर ओबीडियंट। ये बहुत आज्ञाकारी, सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी है, ही इज मोस्ट ओबीडियंट। लाइक देवांश इज मोस्ट ओबीडियंट चाइल्ड आई हैव सीन, वेरी ओबीडियंट इन रियलिटी, आई एम नॉट जोकिंग। ओके, so next is popular, 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 पॉपुलर। पॉपुलर माने लोकप्रिय भाई, ये चर्चित, चर्चित इन अ पॉजिटिव सेंस। चर्चित है अच्छी चीज के लिए, और बुरी चीज के लिए होता है जो, उसे क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा पॉपुलर का उल्टा? कौन बताएगा? संजय, अवनीश, गिरीश, देवांश, कुशाग्र, कौन बोलेगा, बताएगा? ओजस, श्वेता, पॉपुलर का उल्टा क्या होगा? मैं कहूँगा बदनाम। बदनाम शब्द के लिए क्या बोलोगे, पता है किसी को? 2 वर्ड होंगे, एक तो हो गया अनपॉपुलर और एक हो गया इनफेमस। आई थिंक इनफेमस है, शी इज इनफेमस, इनफेमस, ठीक है। तो पॉपुलर का हो गया मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। जैसे हाजमोला इज मोस्ट पॉपुलर डाइजेस्टिव टैबलेट इन इंडिया। हाजमोला इज पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। सबसे पॉपुलर कौन सी कंपनी है हमारे घरों में, जिसकी हर, वो ऐसी कंपनी है जिसकी एक बॉटल तो हर घर में मिलेगी। सो विच इज द मोस्ट पॉपुलर आयुर्वेदिक कंपनी इन इंडिया? डाबर। डाबर इज द मोस्ट पॉपुलर। डाबर का आपका डाबर ऑयल, डाबर अमृतांजन, डाबर हाजमोला,
that you can find, at least Hajmola you can find in every house in India. Next is useful. 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 यूजफुल माने उपयोगी. USEFUL. यूजफुल, जरूरी या उपयोगी. तो ऐसे यूजफुल का हो जाएगा मोर यूजफुल. USEFUL. यूजफुल. तो यूजफुल का हो जाएगा मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल. मोर यूजफुल या मोस्ट यूजफुल. अब मैं आपको कुछ है जरूरी या उपयोगी. जरूरी, उपयोगी, आवश्यक. जब मैं हिंदी की बुक्स ट्रांसलेट करता हूँ, आपको पता है मैं इंग्लिश की बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट, अनुवादित करता हूँ. और शायद मैं इकलौता ऐसा दुनिया का ट्रांसलेटर होऊंगा कि जब मैं किसी वर्ड का ट्रांसलेशन लिखता हूँ, कई वर्ड्स का, नॉट हर वर्ड का, कई वर्ड्स का, तो ब्रैकेट में उसके जैसे कई वर्ड डाल देता हूँ. अब जैसे मान लो उपयोगी लिखा मैंने, तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ जरूरी, आवश्यक. हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है कुछ? अब कुछ वर्ड्स बताऊंगा, ये लिख लेना, ठीक है? टाइम दूंगा लिखने का, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, थोड़े अलग है. पहले वर्ड लिखो, एक लाइन इधर लिखना कॉपी में, देख लो पहले सब इधर, फिर उसी लाइन में आगे, फिर थोड़ी लाइन में ऐसे 3 कॉलम में लिखना. पहले वर्ड लिखो, फिर उसका मीनिंग लिखो ब्रैकेट पे. वर्ड हिंदी में ब्रैकेट में मीनिंग, थोड़ी दूरी पे उसका दूसरा और डिग्री, और थोड़ी दूरी पे तीसरी, माने कंपेयर, सुपरलेटिव डिग्री. गुड वर्ड लिखो, गुड, GOOD, गुड. और गुड का मतलब होता है अच्छा. जल्दी जल्दी लिख ले भाई. कॉमा ब्रैकेट में लिखो अच्छा, हिंदी में लिखो अच्छा. तो गुड का मोर गुड नहीं, ऐसे कहेंगे बेटर. गुड का क्या हो जाएगा? बेटर. गुड में आगे लिख लो बेटर. तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री होगी बेटर. BETTER, बेटर. BETTER, बेटर. और फिर बेटर के बाद, तो बेटर जो शब्द है ना, हिंदी का शब्द भी इसके लिए ऐसे, अच्छा, मैंने कहा ये अच्छा है. जैसे मैंने कहा ये तौलिए लेने गए हम. अब तौलिए की खासियत क्या होती है? टॉवल, TOWL, टॉवल. सुनो, टॉवल की खासियत क्या होती है? 2 खासियत होती है, 3 खासियत होनी चाहिए टॉवल के अंदर. एक उसका साइज बड़ा है कि नहीं है, एक उसके जो रेशे हैं या रोए हैं, पोर्स जो हैं उसके, वो सॉफ्ट है या नहीं है, और वो पोर्स लंबे लंबे रेशे हैं कि नहीं है. जो छोटे रेशे होंगे जल्दी खराब हो जाएगा. तो हमने 3 तरह के टॉवल देखे. तो मैंने कहा दिस इज ए गुड टॉवल. तो मेरी मम्मी ने एक और टॉवल उठाया, उन्होंने कहा नो दिस इज बेटर टॉवल. बेटर माने बेहतर, BETTER. अब देवांश ने भी एक टॉवल उठाया, देवांश ने कहा नहीं दिस इज द बेस्ट टॉवल, कि भैया ये टॉवल सबसे बेस्ट है. तो बेटर, गुड, गुड से अच्छा गुड लगाएंगे, और जो ज़्यादा अच्छा उसके लिए इट इज़ मोर गुड, ऐसे नहीं, इट इज़ बेटर. क्या बोलोगे? इट इज़ बेटर. और ये इट इज़ वेरी गुड, ऐसे नहीं, इट इज़ बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट, BEST, बेस्ट. भाई दिखाइए जरा, कॉपी दिखा. मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, तब भी स्पेलिंग सही नहीं लिख रहे. BETTER है बेटर. सबने लिख ली, बेस्ट की भी लिख ली, हमने अच्छा भी नहीं लिखा. जल्दी जल्दी लिखो. BETTER, बेटर. गुड तो आपने लिखा ही नहीं, गुड का लिखा है, तो उसके आगे लिखो ना, यहाँ बेटर, अच्छे के बाद लिखो बेटर. लिखो BETTER. अब अगला वर्ड है बैड. बड़ा आसान वर्ड है, BAD, बैड. लेकिन मैं कहूँ अगर बैड से बुरा, भैया ये तो बैड है, BAD, बैड मतलब बुरा. पर मुझे ये बोलना है कि अरे भैया ये तो और भी बुरा है, ये तो और भी बुरा है, ये तो उससे भी बुरा था.
अब यही हमने 3 टॉवल्स उठाए, एक टॉवल दिखाया, मेरे दोस्त ने दिखाया यार ये ले ले कैसे है, मैंने कहा इट इज़ बैड। अब दूसरा टॉवल देखा तो उसके अंदर क्या था, वो तो पहले वाले के तो साइज तो ठीक था, रेशे बेकार थे। दूसरा उसने दिखाया ये ले ले, उसका साइज भी कम था और रेशे बेकार थे। मैंने कहा इट्स वर्स। तो बैड का क्या होगा, और बुरा मतलब वर्स, WORSE, वर्स। तो ऐसे नहीं बोलोगे इट इज़ टू बैड। टू बैड हम बोलते हैं, इट्स वेरी बैड बोलते हैं, बट बेटर हो आप एग्जैक्ट वर्ड होगा उसका वर्स, WORSE, वर्स। अब मेरे एक और मित्र थे, उन्होंने तीसरा टॉवल दिखाया, ना तो उसका साइज अच्छा है, ना उसके रेशो अच्छे, और कपड़ा भी घटिया। तो मैंने कहा इट इज़ वर्स्ट, WORST, वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। देखो, बैड की स्पेलिंग BAD, बैड। वर्स की स्पेलिंग WORSE, वर्स, WORSE, वर्स। और जो एकदम बकवास है, एकदम, वो होगा वर्स्ट, WORST, वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। अब अगला वर्ड है फार। सर गुड में तीसरे नंबर पे क्या बताया था? बेस्ट, BEST, बेस्ट। अब अगला है फार, FAR, फार। फार का मतलब होता है दूर, FAR, फार। अब एक जनाब ने कहा वेयर इज रेलवे स्टेशन, मैंने कहा इट्स फार फ्रॉम हेयर, रेलवे स्टेशन यहाँ से दूर है। फिर कहता है वेयर इज एयरपोर्ट, तो फार का मैं क्या बोलूँगा आगे, फारदर या फर्दर, FARTHER, फारदर। इट्स फादर फ्रॉम हेयर, नॉट फादर, फारदर, फादर, इट्स फादर फ्रॉम हेयर, FARTHER। तो इसको फारदर भी बोल सकते हैं या फर्दर भी बोल सकते हैं, FURTHER, FARTHER, फादर या फर्दर, FURTHER। अब उसने कहा भाई यहाँ से बस इंटर स्टेट, अंतरराज्यीय बोलते हैं, इंटर स्टेट जो हमारे भारत के अलग राज्यों में, वेयर हाउ फार इज, मैंने उसने बोला वेयर इज द इंटर स्टेट बस स्टेट, बस स्टैंड। तो मुझे उसे जो बोलना था कि वो तो यहाँ से सबसे दूर है, तो सबसे दूर के लिए क्या बोलूँगा, इट्स फोरमोस्ट, फोरमोस्ट, FOREMOST, फोरमोस्ट, FOREMOST, इट्स फोरमोस्ट फ्रॉम हेयर, ऐसा बोलूँगा मैं। अब एक वर्ड होता है लेट, देखो LATE, लेट, माने विलम्ब या देर होना। जैसे द लेटर रिसीव्ड लेट टू मी, पत्र मुझे देरी से प्राप्त हुआ, लेट। यू आर लेट टुडे, आज तुम देर से आए हो। सर का हिंदी में अर्थ? विलम्ब, विलंबित, विलम्ब, देर से। सर उधर का है किसका, सर उधर का फर्दर, भाई फार मतलब दूर, फारदर या फर्दर मतलब और दूर, और फोरमोस्ट या फर्स्ट, फर्स्ट भी बोल सकते हैं, फोरमोस्ट या फर्स्ट। तो फोरमोस्ट मतलब सबसे दूर। लेट का, अब देर से आया लेटर, ठीक है, अब देर से विलंबित, लेटर, सेकंड डिग्री होगी, LATER, लेटर, मतलब और लेट।
और थर्ड डिग्री होगी इसकी लास्ट। ये मुझे एकदम आखिरी में आया। एकदम आखिरी के लिए क्या बोलेंगे? लास्ट। लास्ट। ठीक है, तो लेट, लेटर और लास्ट। ओके, LAST लास्ट। अब अगला वर्ड है लिटल। LITTLE लिटल माने थोड़ा, अल्प। LITTLE लिटल। सर लिटिल मिस छोटा भी होता है ना? छोटा, थोड़ा, कम, ये सारे मीनिंग लिटिल के होते हैं। अल्प। तो लिटिल के दो होते हैं, एक तो हो गया लेस या लेसर कंपैरेटिव डिग्री में। गिव मी लिटिल, गिव मी लिटिल वाटर, वैसे हम लोग बोलते हैं जैसे, वो सही नहीं है, लेकिन उसे गिव मी सम वाटर बोलना चाहिए, लिटिल नहीं। सर वो लिटिल का सेकंड में थोड़ी। लिटिल का सेकंड हो जाएगा लेस या लेसर। लिख लो LESS लेस। गिव मी लेस वाटर, गिव मी लिटिल वाटर, मुझे थोड़ा पानी देना। गिव मी लेस वाटर या लेसर वाटर, लेस या लेसर। LESS लेस, LESSER लेसर। अबे भाई जल्दी लिख यार, तू तो क्या कुंडली लिखने बैठा है, ड्राइंग बनाने बैठा है? अरे भाई हाथ से लिख रहे हो कि क्या दिमाग क्या? इतनी देर में तो पूरा पेज भर जाते थे, उतनी देर में एक ही लेटर यूं ऐसे घुमाएगा बच्चा, ऐसे ऐसे घुमाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब लिटिल का लेस या लेसर, LESSER लेसर हुआ। और थर्ड उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी लीस्ट। गिव मी लीस्ट वाटर, मुझे सबसे कम पानी देना। आई गॉट लीस्ट मार्क्स इन माई क्लास। बोलता नहीं है कि मुझे अपनी क्लास में सबसे कम मार्क्स मिले। आई गॉट लीस्ट मार्क्स इन माई क्लास। LEAST लीस्ट। दिस इज द लीस्ट आई कुड डू। अब लीस्ट का, वैसे एक बात बता दूं, लीस्ट मतलब सबसे कम, और सबसे कम को मिनिमम भी बोलते हैं, लेकिन वो तब बात करते हो कि मात्रा की बात कर रहे हो। तो लिटिल का हो गया लेस या लेसर और लीस्ट। मच, MUCH मच माने बहुत सा। मच लिखो, मच, MUCH मच, MUCH मच। और मच का होता है मोर। मच का क्या होता है? मोर। गिव आई मोस्ट। और थर्ड होगा मोस्ट, MOST मोस्ट। अब अगला लिखो ओल्ड, OLD ओल्ड। ओल्ड मतलब बड़ा या बूढ़ा। अब जो इसकी ओल्ड की, OLD ओल्ड की जो सेकंड डिग्री होगी वो हो सकती है ओल्डर या एल्डर। पर जब भी हम अपने से बड़े की बात करते हैं, अगर बुजुर्ग हो तो हम ओल्डर वर्ड यूज करते हैं, और अपने से बड़ा जवान हो तो हम एल्डर वर्ड यूज करते हैं। ओल्डर या एल्डर। ओल्डर, OLDER ओल्ड का होगा OLDER ओल्डर या एल्डर, ELDER। और जो सबसे बूढ़ा या सबसे ज्यादा उम्र का होगा, जैसे मेरा सबसे बड़ा भाई, तो उसको बोलूंगा ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। तो मेरा बड़ा भाई है, तो बड़े भाई को नहीं बोलोगे ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, नहीं, ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, शी इज माई एल्डेस्ट सिस्टर। ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। लेकिन एक आदमी के बारे में बात करो जो सबसे बूढ़ा है, मान लो, तो ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव द अवार्ड। इस रिवॉर्ड को मिलने वाला सबसे ओल्डेस्ट पर्सन, मतलब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो पॉजिटिव बनाने में। जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। अब कुशाग्र बोली,
क्या कुशागर बोला, क्या बोला? ही इज एन एक्सीलेंट टीचर, मेरे लिए बोली ही इज एन एक्सीलेंट टीचर। तो ये कुछ वर्ड बता रहा हूँ, तो अब एक्सीलेंट हो गया। अब गिरीश बोला ही इज अ परफेक्ट टीचर। तो मैंने टीचर से पहले जहां लगाया था एक्सीलेंट, एक्सीलेंट वर्ड लिख लो, EXCE, EXCE LLENT। अब अगला वर्ड क्या लगाया? परफेक्ट। परफेक्ट लिखो, PERFECT है। What is meaning of excellent? देखो बेटा, एक्सीलेंट वर्ड आया एक्सेल से। एक्सेल मतलब बढ़िया, सबसे बढ़िया। एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया, सर एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का सेकंड और थर्ड क्या है? एक्सीलेंट का सेकंड थर्ड नहीं है, ये वो वर्ड्स है जिनको तुम किसी और के आगे लगा देते हो, तो उससे इनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं टीचर हूँ, एडजेक्टिव कहाँ लगाते हो? नाउन के साथ लगाते हो। आपने मेरे लिए कहा ही इज एन एक्सीलेंट टीचर, तो आपने क्या किया? टीचर की बात कर रहे थे लेकिन एक्सीलेंट बोल के आपने बता दिया कि ये बहुत बढ़िया टीचर है। अब अवनीश ने कहा ही इज ए परफेक्ट टीचर, तो पूरा सेंटेंस सेम रहा है, नाउन सेम रहा है टीचर, लेकिन एक्सीलेंट की जगह लगा दिया परफेक्ट, मतलब मैं और परफेक्ट टीचर हूँ। अब एक जैसे वर्ड है, लिखो माइनर, MINOR, माइनर, MINOR, माइनर। ये सारे वो वर्ड्स हैं, पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स हैं ये। इनसे आप पॉजिटिव बनाते हो, अच्छा बनाते हो बेसिकली। अच्छा मतलब पता लगता है, नाउन चेंज कर देते हो, ठीक है। अब आपने कहा ये गर्ल है, शी इज ए गर्ल। कैसी गर्ल है? आपने कहा शी इज ए बैड गर्ल। उसने बोला, श्वेता बोली शी इज ए वर्स गर्ल। संध्या बोली शी इज द वर्स्ट गर्ल। लेकिन ये बोली, क्या कहते हैं, आराध्या नहीं आई ना, आराध्या बोली कि शी इज अ माइनर गर्ल। माइनर मतलब छोटी, मतलब 18 से कम उम्र के बच्चे को माइनर बोलते हैं। अब इसने कहा, देवांश ने कहा भाई मुझसे तो गलती हो गई, इट्स ए मिस्टेक। उसने कहा गलती, ये गलती है, इट्स ए मिस्टेक। तो अब ये बोला, ओजस बोला इट्स ए माइनर मिस्टेक। देवांश इट्स ए माइनर, माइनर मतलब छोटी सी। तो ये भी एक वर्ड है जो लगाते हैं। अब एक वर्ड लिखो मेजर, MAJOR, मेजर, MAJOR, मेजर। अब यही गलती बड़ी गलती हो गई, तो श्वेता क्या बोली? इट्स ए मेजर मिस्टेक, ये तो बड़ी गलती है, इट्स ए मेजर मिस्टेक, मेजर। अब प्लीज रिपीट अगेन। मेजर, MAJOR, मेजर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ एडजेक्टिव बताऊंगा और इन एडजेक्टिव्स के मीनिंग देखो कि कैसे इनके मीनिंग इस्तेमाल में होते हैं, और इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है। सबसे पहले दो वर्ड लिखो, सम और एनी। नंबर 1 डाल के लिखो सम और एनी, SOME, सम, और एनी, ANY, एनी। अब जो बोलूंगा उसको ध्यान से समझना, ठीक है। सर ऐसे? अब सबसे पहले तो देखो कि सम जो है, SOME, सम, नहीं कॉमा डालो उसके बीच में, तो सम वर्ड कहाँ इस्तेमाल होगा और एनी वर्ड कहाँ इस्तेमाल होगा। अब ये जो दोनों वर्ड हैं इनके मीनिंग तो एक जैसे हैं। कैसे? सम मतलब कुछ, लेकिन एनी मतलब कोई भी। सम का मतलब हो गया कुछ और एनी का मीनिंग हो गया कोई भी।
ओहो। अब देखो सेंटेंस देखो जो मैं बोलता हूं। दे आर सम बॉयज इन द रूम, कि कमरे में कुछ लड़के हैं। अब मैं इसी को बोलूं दे आर एनी बॉयज इन द रूम, ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, ये मेरे को बताएगा नहीं, चीज पॉजिटिवली नहीं बता रहा। एनी बॉय इन द रूम, कमरे में कोई लड़का है, ये तो मेरे को पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब हाँ, क्वेश्चन नहीं करना आपको, ना वाली बात नहीं है, पॉजिटिव। मैंने बोला दे आर सम बॉयज इन द रूम, या मैंने कहा दे आर सम रैट्स इन द होल, कुछ चूहे हैं, तो कुछ पता लग गया ना आपको। विल यू ब्रिंग या विल यू गेट सम टी फॉर मी, मैंने आपसे कहा क्या तुम मेरे लिए कुछ चाय लाओगी। अब मैं इसको ऐसे बोलता विल यू गेट एनी टी फॉर मी, नहीं वो नहीं होता, ठीक है। तो जो एनी वर्ड होता है इसका मतलब होता है नॉट सम। क्या मीनिंग होता है नॉट सम, मतलब सम का मतलब होता है कुछ, और एनी का मतलब कुछ भी नहीं या कोई भी नहीं। सम का मतलब हुआ कुछ, थोड़ा या कोई भी, लेकिन एनी का मतलब कोई भी नहीं। क्या कोई है वहां, एनी वन देयर, ऐसे बोलते ना, सुना भी होगा आप लोगों ने। एनी वन देयर क्या मतलब होता है उसका, क्या कोई है वहां, मतलब कि कोई वहां नहीं है। तभी मैं पूछ रहा हूं क्या कोई है वहां या कोई वहां है। हैव यू सीन एनी क्लासेस, क्या तुमने कोई क्लास देखी है। हैव यू सीन एनी क्लासेस, आई हैवंट सीन एनी क्लासेस, मैंने कोई भी क्लास नहीं देखी। तो यहाँ पे क्या मतलब है, कोई भी, एनी का मतलब होता है कोई भी, और सम का मतलब होता है कुछ भी, कुछ थोड़ा। अब अगला है ऑल और होल, ALL ऑल और WHOLE होल, इनके भी डिफरेंस समझ लो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल होल, WHOLE होल, होल, WHOLE होल। तो ऑल, ALL ऑल का अर्थ होता है सब, और ये सब क्या हो सकता है, ये कोई चीज की मात्रा, किसी क्वांटिटी भी हो सकती है, या ये किसी की गणना, मतलब कोई नंबर भी हो सकती है, काउंटिंग भी हो सकती है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स हैव कम टुडे, सारे स्टूडेंट्स आज आए हैं, तो मैं गिन सकता हूँ ना, आई कैन काउंट ना कि कितने स्टूडेंट्स आए हैं। लेकिन अब होल मतलब समझो और देखोगे कि यहाँ पे होल वर्ड यूज होगा इस सेंटेंस में। होल का मतलब होता है एंटायर या कंप्लीट, एंटायर, ENTIRE, एंटायर मतलब सारा, और कंप्लीट मतलब पूरा। अगर मैं कह दूं होल स्टूडेंट्स हैव कम टुडे, तो वो गलत होगा। अगर मैं स्टूडेंट्स के एक बैच की बात कर रहा हूं, बैच मतलब स्टूडेंट्स का एक जत्था, वो जत्थे में 5, 10, 20 कितने भी स्टूडेंट है, मेरे को उनकी काउंटिंग से मतलब नहीं है। मैं कहूँ होल बैच हैज कम टुडे, आप लोगों का फर्स्ट बैच है, तो मैं कह दूं भैया होल बैच हैज कम टुडे, तो इसका मतलब कि पूरा बैच आया है। पूरा मतलब एंटायर, पूरा मतलब एंटायर, ठीक है। अब एक सेंटेंस देखो, ही ड्रैंक ऑल द वाटर, उसने सारा पानी पी लिया। तो यहाँ पे ऑल क्या है, क्वांटिटी है। ऑल क्या है, क्वांटिटी है। अगर मैं कहूँ ही ड्रैंक होल वाटर, वो भी सही है,
लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता बोलने में, तो मैं उसे कहूँगा ही ड्रैंक ऑल वाटर। अब ऑल का इस्तेमाल कहाँ होता है ये समझो। ऑल जो होता है वो प्रॉपर या कॉमन नाउन से पहले यूज होता है। प्रॉपर या कॉमन नाउन। और प्रॉपर या कॉमन नाउन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन हो गया किसी का पर्टिकुलर नाम, और कॉमन नाउन हो गया जब हम समूह, किसी के समूह को एक नाम देते हैं। जैसे ओजस एक नाम है, ओजस उसका प्रॉपर नेम है। मुस्कान एक नाम है, मुस्कान उसका प्रॉपर नेम है। लेकिन मैं कहूँगा मुस्कान इज ए गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। जितनी भी लड़कियां हैं मैंने सबको एक कॉमन नाम जो होता है, आम नाम, वो दे दिया गर्ल। सब बॉयज़ को नाम दे दिया बॉय, वो कॉमन नाउन हो गया। तो इनके पीछे या प्रॉपर नाउन के पहले हम लगाते हैं, पहले, पीछे मतलब पहले हम लगाते हैं बिफोर ऑल। अब एक दूसरा रूल समझो, इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने सेंटेंस बोला, 2 सेंटेंस बोले, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। सुन लो ध्यान से, लिखना नहीं है, सुन लो, इसमें समझने वाली बात है, लिखने का कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, और मैंने कहा ही ड्रैंक ऑल द वाटर। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है जो बात आपको समझने की है, कि ऑल के बाद THE द जरूर लगा है। कैसे? ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो ऑल के बाद क्या बोला? ऑल दी स्टूडेंट्स। ऑल के बाद क्या लगाया? दी लगाया। ही ड्रैंक ऑल द वाटर, उसने पूरा पानी पी लिया। ड्रैंक ऑल द लगा दिया फिर, तो हमेशा ऑल के बाद द लगता है, मतलब हमेशा नहीं, ऑल के बाद। और ऑल के बाद क्यों लगता है द? उसका भी एक कारण है, वो बुक में भी नहीं दिया हुआ जिसे पढ़ रहा हूँ, वो समझ है इंग्लिश की। क्योंकि हम ऑल नाउन से पहले लगाते हैं, अगर प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन से पहले लगाया तो उन नाउन्स को स्पेसिफाई करने के लिए द का प्रयोग होता है, जो हम द के प्रयोग वाली क्लास में सीखेंगे। तो ऐसे नहीं लगाया उन्होंने। पानी कौन पी रहा है? ऑल, सारे। दी बॉयज, वो सारे बॉयज। स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ? सारे कौन से स्टूडेंट? वो स्टूडेंट जो क्लास में प्रेजेंट है, ऑल दी स्टूडेंट्स। अब एक सेंटेंस देखो, अगर चलो अब एक और रूल समझो। आपने अब होल वर्ड कहाँ लगाना है, ठीक है? आप होल लिख सकते हो, WHOLE होल। ये होल वो होल नहीं है HOLE। HOLE होता है छेद, ये है होल माने एंटायर या पूरा। एंटायर माने पूरा या कंप्लीट। ए होल लिख सकते हो, ए होल, या दी होल लिख सकते हो, ठीक है? और इनको हम कॉमन नाउन से पहले लगाते हैं, और इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज किया जाता है। अब इसके सेंटेंस देख लो। द थर्स्टी क्रो ड्रैंक ए होल मग ऑफ वाटर। एक बेचारा कौआ प्यासा आया, तो कौन था? द थर्स्टी क्रो। क्या किया? पी गया। ड्रैंक, ड्रिंक का पास्ट, पर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया नहीं, क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो एनीवे, ये देखो, द थर्स्टी क्रो ड्रैंक ए होल जग ऑफ वाटर। ए होल जग, एक पूरा जग, पानी का एक पूरा जग, तो मैंने कह दिया ए होल। अब मैंने कहा द होल कॉलोनी वाज अंडर वाटर, पूरी कॉलोनी पानी में डूब गई, पानी में हो गई। द होल कॉलोनी, तो मैंने क्या कहा? द होल कॉलोनी, क्योंकि मैं उस कॉलोनी को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। अब मैंने कहा गिव योर आंसर इन होल नंबर, कि अपना उत्तर होल नंबर में दो। तो मैथ का मेरे को उतना याद नहीं होल नंबर क्या होते हैं,
वो आपको पता है कि मैं होल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा गिव द आंसर इन होल नंबर्स। नंबर्स तो आंसर दो अपना होल नंबर्स में। ठीक है, ये क्लास यही ख़त्म करते हैं, कल करेंगे क्लास। ओके बच्चों, आगे एडजेक्टिव। आई होप आज काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। सम और एनी कहाँ यूज़ करना है, होल कहाँ यूज़ करना है, ऑल कहाँ यूज़ करना है। यस और ये सर। कुछ बच्चों की यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ आंखें यूं 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 हो रही है नींद वाली, तो ऐसा मत करना। और वो अवनीश को बोलो, और वो शगुन नहीं आ रही उसको भी बोलो, जो आप आराध्या भी आज नहीं आई, शायद वो ओजस के कांटेक्ट में है, कि रेगुलर आओ क्लास में। ठीक है, बाय बच्चों। बाय सर।